Well, recent breaking news coming in at this hour from the national capital. We're getting information that there has been a midnight anti-encroachment drive. We're getting important information that illegal encroachments near the Delhi Mosque have been removed. Now, these encroachments were near the Faiz-e-Ilahi Mosque, which had been removed. Apart from this, what's also important to understand is that we're getting information that there was in fact stone pelting that occurred at the police at the site. Now, the action was in fact taken on the Delhi High Court's orders is what we're getting at this hour. Tracking the latest news coming in from the national capital, where we're getting information that there has been an anti-encroachment drive that has taken place around midnight. And after the anti-encroachment drive, we're also getting information that there have been reports of stone pelting in the area. Meanwhile, NDTV was the only channel to be present on ground. Let's also show you the ground reports that we have. फैज़-ए-इलाही मस्जिद के इस वक्त हम बाहर हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे 12:30 बज रहे रात को। इस वक्त यहाँ पर जो भीड़ है, जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे पुलिस की बैरिकेटिंग की हुई है, तमाम लोग जो उस साइड हैं और इसके अलावा जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर भी जो पुलिस है, अभी लगातार जो कमेटी के लोग हैं उनसे मुलाकात, उनसे बातचीत की जा रही है, इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस माइक लगाकर लोगों को एहतियातन बता रही है कि जो तमाम लोग हैं वो इस पूरे एरिया को खाली कर दें। देखिए, ये जो लोग हैं इनको पुलिस यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इससे कुछ समय पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो लोग थे, जो पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की यहाँ से, तो यहाँ पे बुलडोजर जो बैरिकेड्स हैं उसको गिराने की कोशिश की गई, कुछ बुलडोजर कुछ बैरिकेड्स को गिराए भी गए। आप प्रदर्शन देख रहे हैं, जो तो पुलिस की टीम है वो इसी को लेकर है कि ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जा सके, और इसको लेकर अभी हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है और एमसीडी ने कहा है कि ये ज़मीन उसकी है, उसका हक बनता है और इसलिए इस अतिक्रमण को हटाया जाए। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के जो अतिक्रमण था उसको रात को 2 बजे करीब दिल्ली पुलिस और एमसीडी की पूरी संयुक्त कार्रवाई में तोड़ दिया गया। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, तमाम करीब 20 से ज़्यादा बुलडोज़र और डंपर की गाड़ियां लगी हुई हैं। सभी नगर निगम के करीब 12 नगर निगम जोन की पूरी टीमें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। आधे घंटे से ये पूरे बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई चल रही है। 2 बुलडोजर, आपको ये जो मेन गेट है, यही रोड है जो आगे मस्जिद की तरफ जाता है और यही गेट था, मेन गेट था, जिसके जरिए आप जो बारात घर और डिस्पेंसरी बनाई गई थी जो अवैध था उसका ये गेट था। ये उसी मेन गेट को अभी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के जरिए गेट को पहले तोड़ा गया है। और ये जो दीवार है, ये मेन गेट की दीवार है और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए, बुलडोजर के जरिए पूरी दीवार को तोड़ दिया गया। और इस दीवार के जो पीछे का हिस्सा है वो हिस्सा ही जो आगे चल के रामलीला मैदान है उसको जोड़ता है। देखिए, बुलडोजर की लगातार आप जहां देखेंगे, कैमरा विजुअल्स में आपको दिखाएंगे, हर जगह आपको बुलडोजर की गाड़ियां, बुलडोजर और डंपर की गाड़ियां दिखेंगी, जहां पर एक बुलडोजर के जरिए पहले दीवारों को तोड़ा गया, उस मलबे को उठाकर इन डंपर की गाड़ियों में भरा जा रहा ताकि इन्हें खाली करके पूरे इलाके को साफ कर दिया जाए, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं और पूरी कोशिश है प्रशासन की, एमसीडी की, कि इस पूरे एरिया को सुबह होने से पहले ही खाली कर दिया जाए। और क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश था, उसी के आदेश का पालन करने के कारण ही दिल्ली पुलिस और एमसीडी की टीम ने ये जो अवैध था, अतिक्रमण था जो बारात घर मस्जिद से सटा हुआ, उस पूरे इंक्रोचमेंट को रात 2 बजे आज गिरा दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जो एनक्रोचमेंट थी रामलीला मैदान में, उनको आज रिमूवल की एक्सरसाइज चल रही है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ शरारती तत्व यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए आए थे और मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स के साथ थोड़ा उनको पीछे कर दिया गया, अदरवाइज़ पीसफुली प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया। ये जो कि शुरुआती इन्फॉर्मेशन के अनुसार कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पे आके पथराव कर रहे थे और फ़िलहाल तो उनको खदेड़ दिया गया। और ज़रूर हमारे पास इमेजेस हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।